नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से मैंने विगत दिनों में आपको भारत के भौगोलिक पटल पर किस तरीके की विभीषिकाएं व्याप्त होंगी, किस तरीके की घटनाएं हुई है, उनके बारे में पहले ही ज्योतिषी गणनाओं के अंतर्गत जानकारी दी थी। और साथियों, आपने देखा था वो 100% पूरी सही कैलकुलेशन में उतरी है। साथियों, इस वीडियो का भी मेरा उद्देश्य सिर्फ ज्योतिष को ही एक सही आधार, सही रूपरेखा देना है। जब ज्योतिष में एक तरीके से भ्रांति व्याप्त हो चुकी है, ज्योतिष को एक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में लिप्त करने की चेष्टा की जा रही है, उसी के मद्देनजर रखते हुए मेरी ये चेष्टा है कि जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने हमें जो ज्योतिष का नॉलेज दिया है, हमें जो ज्योतिष की डिग्री दी है, और उसके आधार पे हम सटीक कैलकुलेशन निकालकर लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि ज्योतिष की एक आधार रूपरेखा आपके सामने आपके जीवन को सही सुचारू रूप से देने में व्याप्त हो सके। साथियों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उन शहीदों जो विगत दिनों में, अभी 2 दिन पहले जो चाइना ने अटैक करके, धोखेबाजी से अटैक करके हमारे भारतीय जो धुरंधर थे, जो सरताज थे, उन सैनिकों को उनका कत्ले आम कर दिया, उनको शहीद कर दिया। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए तथा साथ में ये जो आप में से कुछ लोगों ने या जो अन्य लोगों ने ये पूछा था कि आप भारत और चीन का युद्ध होगा, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। साथियों, समय को जाया न करते हुए मैं आपके सामने वो रूपरेखा रख रहा हूँ। जैसे कि साथियों, मैंने पहले के ही विगत वीडियो में आपको बता दिया था कि भारत और चीन का किसी भी तरीके से कोई युद्ध नहीं होगा, न ही इसकी कोई ज्योतिषीय गणना पर आकलन में संभावना देखती है, क्योंकि ये जो तनातनी की स्थिति है, ये 30 जो अभी महीना चल रहा है 30 जून तक का, उसी के अंतर्गत है। क्योंकि इस समय जो भारत की जो जन्म कुंडली है, उसमें देवगुरु बृहस्पति है, वो नीचे से स्थिति में है, और इसके चलते हुए ये उनके जो भारत की जन्म कुंडली में जो उसका पैतृक घर है और उसका जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमा है, उसको सूचित किए हुए हैं। इसलिए ये सारी स्थितियां देखने को मिल रही है। इस समय जो बृहस्पति है वो अपनी मकर राशि में विचरण कर रहे हैं, जो इनकी एक नीचस्थ राशि होती है। जैसे ही ये 30 जून के बाद 30 जून 2020 के बाद में अपनी अन्य राशि यानी कुंभ में प्रवेश करेंगे, नीचस्थ का जो त्याग करेंगे, तो ये तनातनी की स्थिति बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगी। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध की स्थिति देखें तो अमेरिका और चीन में जो दोनों देशों की जो कुंडली है, उसका मैंने पूरी तरीके से विश्लेषण किया है। उन दोनों देशों के, चीन और अमेरिका के नायकों की कुंडली का विश्लेषण किया है, तो वहां पर ये चीज आपको शर्तियां देखने को मिलेगी कि अमेरिका और चीन में अटैक, आपस में मतभेद होने की पूरे आसार हैं, जो आपको 29 सितंबर या ये कहूं 20 सितंबर के बाद में आपको ये आसार बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें भारत को भी एक साइड होना पड़ेगा। लेकिन भारत को और व्यक्तिगत तौर पे और चीन को व्यक्तिगत तौर पे आपस में कोई युद्ध वहां पर ये ज्योतिषीय गणनाओं में नहीं आ रहा है। इसलिए कैलकुलेशन ये देना चाह रहा हूं, वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि भारत और चीन का युद्ध संभव नहीं है। साथियों, 6 जून को जहां पर भारत और चीन में ये संधि हो चुकी थी कि किसी भी तरीके से हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, चीन ने भी अपनी सीमा पीछे खिसका ली थी, तो भारत ने भी अपनी सीमाओं को पीछे हटा लिया था। लेकिन ग्रहों के प्रभाव के चलते हुए चीन ने एक गलती कर दी है, और इसी गलती का हर्जाना उसे आगामी रूप में भी भुगतना पड़ेगा। साथियों, ये मैं 100% दावे के साथ अच्छे से कह सकता हूं, भारत और चीन का युद्ध कदापि नहीं होगा। चीन की कुंडली इस समय मकर लगन की है, और लग्नेश है वो अष्टम भाव में गोचर में वक्री होकर लगन में ही विचरण कर रहे हैं। ये चीन के पतन का कारण को सूचित करती है। साथियों, इसलिए चीन ऐसी गलतियां बार बार कर रहा है। भारत की कुंडली और भारत के जो नायक हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं किसी राजनीति परिप्रेक्ष्य और प्रोत नहीं, क्योंकि इस समय वो भारत के नायक हैं, और उनकी कुंडली का भी मैंने विश्लेषण किया है। वो पूरी तरीके से मजबूत है। दोनों के, जो भारत की कुंडली और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के, दोनों के नक्षत्र ग्रह पूरी तरीके से मजबूती में हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि भारत दबेगा, भारत पीछे हटेगा। वर्तमान में भारत युद्ध नहीं चाहता है साथियों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार। परंतु अब की बार यदि चीन ने इस तरीके की कोई गलती की, तो भारत इस तरीके से उसको मुंह पे मारेगा कि
तारीखें याद करा करा कर चीन को शर्मिंदगी महसूस कराएंगी कि किस तरीके से उसने भारत से अपनी जो गलत कार्रवाई, गलत विधि अपनाई थी भारत के साथ, और भारत ने किस तरीके से उसके मुंह पे तमाचा मारा था। अब की बार यदि चीन इस तरीके की गलती करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। मेरा वीडियो आपको पता है कि मैंने जिस तरीके से पहले ज्योतिषीय गणनाएं दी थी वो भी 100% सही गई है, इसमें भी यही है, क्योंकि इसलिए मैंने फेसबुक पर ये दिया था। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, किसी भी तरीके से चाइना का युद्ध भारत से नहीं होगा। भारत ही अंत करेगा इस युद्ध का यदि इस तरीके की विभीषिकाओं को चीन दोबारा व्याप्त करेगा, दोबारा पैदा करेगा। तो भारत की ही जीत है, चीन की ही हार निश्चित होगी साथियों। ये तनातनी 30 जून 2020 तक की है। आतंकी जो गतिविधि सीमाओं पर है, जिस तरीके से नेपाल हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, जिस तरीके से चाइना कर रहा है, ये सारी भारत की कुंडलियों का असर है। मैंने उत्पात योग में फेसबुक पे जो मैंने वीडियो भी डाला था उत्पात योग के बारे में, उसमें भी मैंने ये चीज़ें सारी बताई थी। वैसे भी 2023 तक भारत में ये चीज़ें उथल फुथल होती ही रहेंगी, क्योंकि भारत की कुंडली का उत्पात योग प्रभावी है इस वक्त। इस स्थिति के बाद साथियों स्थिति सामान्य हो जाएगी, बृहस्पति नीच स्थिति को छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन साथियों 29 सितंबर 2020 को युद्ध की गतिविधि फिर से आपको देखने को मिलेगी। 29 सितंबर 2030 से आपको युद्ध की गतिविधियां, उसके 10-15 दिन पहले आपको युद्ध की गतिविधि दोबारा देखने को मिलेगी। मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, युद्ध ना हो, ये तीसरा युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होता है कोई भी देश का प्राणी हो उसको एक अनर्गल तरीके से या ये कहें अकाल मृत्यु ही प्राप्त होती है। देश में विभीषिकाएं प्राप्त होती है, देश के नागरिकों को किसी भी तरीके से सौहार्द माहौल नहीं मिल पाता है, वो दुविधा में ही जीते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा, मेरी जिस तरीके से मैंने पहले भी कैलकुलेशन की थी और पहले की जो कैलकुलेशन थी उसमें भी मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन ग्रहों की मार है वो मार के रहते हैं, और इसी तरीके से ये स्थितियां भी आपके सामने है। तो ग्रह अपनी मार मारेंगे जरूर। इसलिए निवेदन करता हूं साथियों कि इस वक्त भी आप ईश्वर का जितना स्मरण कर सके, जितना हम हनुमान चालीसा, जितना हम भगवान शंकर की पूजा कर सके उतना उत्तम है। भगवती दुर्गा को जितना स्मरण कर सके उतना उत्तम है, क्योंकि वही हमारे इस संकट काल की स्थिति से हमें उबार सकते हैं साथियों। कोरोना जैसी महामारी के बारे में भी मैंने प्रेडिक्शन दी है और उसमें भी मैंने आपको रेमेडीज दी है। साथियों मैं हर वीडियो में अपने उपाय बताता हूँ। आप में से कुछ मेरे क्लाइंट बने हैं, उनको भी मैंने रेमेडीज दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सर आपके उपाय कारगर होते हैं। साथियों ये ज्योतिष है, ज्योतिष जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती है, करती आई है, करती रहेगी। तभी हम नास्त्रेदमस कीरो जैसे जो एस्ट्रोलॉजर विदेश में हुए थे, वो भारतीय ग्रंथों को लेकर चले गए थे। उन्होंने अपनी रूपरेखा, अपनी ज्योतिषीय गणनाओं जो भारत की ग्रंथ के आधार पर की गई थी, इसी आधार पर थी। तो साथियों अब इसमें एक निवेदन और करना चाहूँगा वीडियो को समाप्त करने से पहले। जिस तरीके से चीन ने हमारे साथ दगा किया है, धोखा किया है, हमारा दायित्व है, हम हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी हत्या की है, उन्होंने निर्मम हत्या की है। हमारा दायित्व है कि अब हम चीन को अपने डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हम हमारे जो फौजी भाइयों की हत्या हुई है, अनर्गल हत्या हुई है, इसका बदला हम लें। इसके लिए हमें चीन का जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो नहीं खरीदना है साथियों। मुझे वांट है इन चीज़ों की, मैं इन चीज़ों को नहीं खरीद रहा हूँ, आप भी मत खरीदिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे लिए एक दुविधा का जनक बन रही है, दुविधा का कारक बन रही है। तो हम क्यों इन चीज़ों को खरीदें? भारतीय जो सामान है उनको हम ज़्यादा आयात और निर्यात में रूपरेखा रहे भारतीय सामानों को खरीदें, ये हमारी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई भी देश यदि आर्थिक रूप से चरमरा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, अर्थ की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो वो पॉलिटिकल मजबूत भी नहीं हो पाता है। तो साथियों हमें भी ये चीज़ करनी है, हमें भी इसी रूपरेखा में भारत के प्रोडक्ट को अत्यधिक रूप में बढ़ाना है। और चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद है, चाहे मोबाइल हो चाहे और कोई प्रोडक्ट हो, उसको नहीं खरीदना है। भारत के जितने भी प्रोडक्ट है, स्वदेशी को हमें अपनाना है। इस तरीके से मैं करता हूं, आप कीजिए। हमारे द्वारा मिलकर किया गया प्रयास चाइना की अर्थ की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगा, जिससे उसका पॉलिटिकल स्तर गिरेगा और वह वापस ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा जो इसने अभी कुछ दिनों पूर्व भारतीय सैनिकों पर धोखे से आक्रमण करके किया है। तो साथियों इस हेतु आप जब हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उसकी जीडीपी दर गिरेगी, उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो ये हमारे उन शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो यदि अच्छा लगे
पसंद आया आपको, मेरी पहले की दी गई हुई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं से आप पूरी तरीके से सहमत है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय समय पर ऐसी मैं जानकारी आपको दे सकूं। मेरा आपके द्वारा इस तरीके का कदम है वो मेरा उत्साहवर्धन करेगा, मेरे मन में एक जोश उत्साह उत्पन्न करेगा। आपसे मैं इसी सहयोग का आकांक्षी हूं। जय श्री राम साथियों, जय हिंद, जय भारत।